नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुविद्या चैनल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स के एग्ज़ाम के सिलेबस की। और ये जो एग्ज़ाम है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर्स, ये राजस्थान के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें शिक्षक बनने के लिए जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम होता है। ये पेपर कुल 300 नंबर का होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का कुल पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी 1/3 रहेगी। अब पैटर्न क्या रहेगा, 80 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यानी 40 प्रश्न जो हैं वो राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान से संबंधित होंगे। फिर जो 50 नंबर के प्रश्न हैं वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेंगे। 120 नंबर का प्रश्न जो आपका जो भी सब्जेक्ट है अपना साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ, नहीं तो सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान से संबंधित रहेगा। तो 120 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे हम साइंस मैथ्स की बात करेंगे वो रहेगा। 20 नंबर के जो प्रश्न हैं वो शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित रहेंगे। 20 नंबर के प्रश्न मनोविज्ञान से संबंधित होंगे, बाल मनोविज्ञान से संबंधित। और 10 नंबर के जो प्रश्न हैं वो सूचना तकनीक से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार कुल 150 प्रश्न 300 नंबर के होंगे। अब हम डिटेल सिलेबस की अगर बात करते हैं तो पहला पोर्शन जो है वो रहेगा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, एक तो है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप जिसमें राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है वो आप देखेंगे। फिर मानसून तंत्र और जलवायु, अपवाह तंत्र जिसमें राजस्थान की झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकें, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, राजस्थान की मृदा एवं मृदा संरक्षण, प्रमुख फसलें, राजस्थान की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन। साथ ही राजस्थान का इतिहास, इसमें राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, स्थापत्य कला जिसमें किले, स्मारक, बावड़ियां और हवेलियां आदि आएंगे, राजस्थान के प्रमुख मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य आ जाएंगे। फिर सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख वस्त्र, आभूषण, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान का हस्तशिल्प, सभी आपको राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ना है। फिर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान का क्या योगदान था, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, प्रजामंडल तथा राजस्थान का एकीकरण, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान की प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थान के संत साहित्य एवं लोक साहित्य। तो ये पहला पोर्शन हुआ है जो कि 80 नंबर का पूरा ये पोर्शन रहेगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पार्ट की हम बात करें तो हमने कहा था कि दूसरा पार्ट जो है वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इसके अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह जिसमें राजस्थान के राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य जीव और पक्षी ये सभी आ जाएंगे। देन फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख नगर स्थल और प्रमुख उद्योग। और जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो इसी एक साथ ही दे दिया है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो भी आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़नी है। साथ ही निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 उसका प्रावधान और क्रियान्विति, साथ ही राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश, और राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो भी आपको पढ़ना है, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास की योजनाएं और क्रियान्विति। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो
गणित और विज्ञान वाला पोर्शन रहेगा। तीसरे पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, गणित और विज्ञान से संबंधित ये भाग रहेगा। तो इसमें मैथ्स का पोर्शन अगर हम देखते हैं तो मैथ्स में क्या क्या आएगा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपद के गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकाएं, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, विभाजन एल्गोरिदम, द्विघात समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि और ह्रास दर, रेखाएं एवं कोण, समतलीय आकृतियों में त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, तो जिसमें आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त, ये सारे टॉपिक कवर करने रहेंगे। फिर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला पढ़ना है। साथ ही जब एक ठोस के आकार को दूसरे आकार में रूपांतरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी में बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आरेख या बार ग्राफ, आयत चित्र, पाई ग्राफ, प्रति ग्राफ, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन मोड मीडियन तीनों ही हैं। देन प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता में प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो ये तो पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो विज्ञान का सिलेबस अगर हम देखते हैं तो उसमें परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, फिर तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, उपचयन, अपचयन, अम्ल, क्षार, लवण, पीएच स्केल, कार्बन तथा उसके यौगिक। फिर बायोलॉजी वाले पोर्शन में कोशिका, उसकी संरचना एवं प्रकार्य, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जैव प्रक्रम में आपको न्यूट्रिशन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, जीवों में जनन और जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्रण, बायो केमिकल जो साइकिल्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। देन भोजन के मुख्य अवयव और उनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन। फिर बल एवं गति, गति के नियम, विद्युत धारा परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों को संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव। देन गुरुत्वाकर्षण, केपलर का नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप और ऊष्मा, तापमापी, ऊष्मा संचरण, प्रकाश का परिवर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, ध्वनि, सौर मंडल से संबंधित चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु एवं तारामंडल। ये आपका विज्ञान वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक विधियाँ, इससे संबंधित 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित की शैक्षणिक विधियाँ और आपको विज्ञान की शैक्षणिक विधियाँ पढ़नी है। तो देखिए, गणित में गणित की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान में विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, गणित के शिक्षण उपागम, विज्ञान के शिक्षण उपागम, गणित की शिक्षण चुनौतियाँ, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री और उपयोग, फिर गणित की शिक्षक सहायक सामग्री और उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, इधर विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, इधर विज्ञान का निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। ये टोटल 20 नंबर के प्रश्न होंगे। फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, यहाँ से भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और कार्य, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व से संबंधित आपको व्यक्तित्व के प्रकार, इसकी संकल्पना, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, ये सभी करनी है। फिर जो बुद्धि वाला टॉपिक है उसमें बुद्धि की संकल्पना क्या है और बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के मापन कैसे होता है। फिर अधिगम यानी लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत कौन से हैं, विभिन्न अधिगमकर्ता के कौन कौन से प्रकार हैं, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी कौन कौन से हैं, लर्निंग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, फिर मोटिवेशन और अधिगम में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिर समायोजन की संकल्पना क्या है,
इसके तरीके क्या हैं और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और इससे संबंधित 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट है सूचना तकनीक। तो आईटी से रिलेटेड सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो 10 नंबर के प्रश्न सूचना तकनीक से संबंधित पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया है रीट का जो पेपर होगा उसके सिलेबस को, विज्ञान और गणित से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।